हरे कृष्ण। क्या इस्कॉन एक नया धर्म है? इसका सीधा और सरल सा उत्तर यह है कि नहीं, इस्कॉन कोई नया धर्म नहीं है। यह चिरकाल से चले आ रहे सनातन धर्म के विभिन्न पंथों में से एक वैष्णव पंथ या संप्रदाय का अंग है। आइए आज विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे। सनातन धर्म जाति, रंग, देश की सीमाओं से परे हर जीव मात्र के लिए है। सनातन का शाब्दिक अर्थ है जिसका न कोई आदि है और न ही कोई अंत, अर्थात इस परंपरा का, इस धर्म का कोई आदि या अंत नहीं। सनातन धर्मी आत्मा के परमात्मा से मिलन के मार्ग पर चलने वाले अनुगामियों का धर्म है। हर जीव, चाहे वो अमेरिकी हो, रूसी हो, चीनी हो, जापानी हो, पाकिस्तानी हो या फिर भारतीय, वह एक आत्मा है जो उस विशेष देश की सीमा के अंदर जन्म लेने के कारण चीनी, जापानी या भारतीय कहलाता है। परंतु वास्तव में हर मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, वृक्ष, ये सब एक आत्मा है। सनातन धर्म किसी श्रद्धा, विचारधारा या निष्ठा से बना धर्म नहीं, परंतु ये एक जीवन शैली है। शास्त्रों में परमात्मा के साथ इस मिलन को मोक्ष, ब्रह्मलीन, मुक्ति इत्यादि नाम से जाना जाता है और यही सनातन धर्म की नींव है और यही इसका लक्ष्य भी है। धर्म का वास्तविक अर्थ श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद के 3वें अध्याय में मिलता है कि धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम न वे विदुः ऋषियो नापि देवाः, अर्थात धर्म वह है जो स्वयं भगवान ने कहा है और जिया है। इस्कॉन या हरे कृष्ण संस्था भगवान श्री कृष्ण से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा के उन अनुयायियों या भक्तों का एक संघ है जिसमें लगभग 530 वर्ष पूर्व स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया है। यह गुरु शिष्य परंपरा स्वयं ब्रह्मा जी से आरंभ होकर नारद, व्यास से होती हुई कर्नाटक के उडुपी में स्थित श्री मध्व संप्रदाय तक आती है, जहां से शिक्षा लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने संपूर्ण भारत में इस प्राचीन वैष्णव पद्धति का प्रचार किया था। और श्री चैतन्य महाप्रभु ही इस्कॉन या हरे कृष्ण आंदोलन के प्रवर्तक हैं। उन्होंने संपूर्ण वेदों के ज्ञान के सार को कलयुग में पालन करने योग्य बनाया तथा भगवान के हरिनाम संकीर्तन द्वारा भगवत प्राप्ति का मार्ग भी हम सभी को सुझाया और इसी कारण इस संप्रदाय का नाम है श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। इसी मार्ग को और सुदृढ़ करके वर्तमान का इस्कॉन बना, जिसके संस्थापक श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इसका पंजीकरण न्यूयॉर्क में कराया था। और क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण से पारस्परिक संबंध बनाने के लक्ष्य को लेकर उदित हुआ, प्रारंभ हुआ, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ही इष्ट देव के रूप में पूजे जाते हैं। इस्कॉन 4 वैष्णव संप्रदायों में से एक ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है। अन्य है श्री संप्रदाय, जिसके वर्तमान में प्रवर्तक हुए हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य। दूसरा है रुद्र संप्रदाय, जिसमें श्री वल्लभाचार्य जी आए, और तीसरा है कुमार संप्रदाय, जिसमें श्री निम्बार्काचार्य जी आए, और चौथा तो हमारा श्री ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय। ऐसा नहीं था कि सन 1966 में एक नए धर्म का जन्म हुआ था, बल्कि भगवान के शुद्ध नामों के नित्य प्रचार यानी हरिनाम संकीर्तन के पौधे को पश्चिमी देशों में प्रतिरोपित किया गया था। इसका उद्देश्य ये भी था कि इस्कॉन के सदस्य स्वयं भी भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं का अपने जीवन में पालन करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप एवं कीर्तन करें तथा अपनी वास्तविक स्थिति यानी कि वे जीवात्मा हैं और परम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, इसकी अनुभूति करें। इन्हीं अनुभूतियों को और अधिक प्रगाढ़ करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को समर्पित लीला स्थलियों का निर्माण भी करें, ताकि वहां जाकर भगवान की लीलाओं का स्मरण हो सके। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि इस्कॉन एक सरल एवं सहज जीवन पद्धति का आदर्श स्थापित करे। वे भारतीय गांवों के जीवन का उदाहरण देते थे, जहां पर लोग ठीक वैसा ही जीवन बिताते हैं जैसा भगवान श्री कृष्ण ने बिताया था। उनके विचार से ऐसे जीवन पद्धति कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए सर्वथा अनुकूल थी, योग्य थी। अब कोई ये बताए कि कैसे इस्कॉन को कोई नया या एक मन घड़ंत धर्म बता सकता है, कह सकता है।
इस्कॉन के अनुयायियों के प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। वे तुलसी की पूजा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदायिनी के रूप में करते हैं। प्रमुख मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र है, जो सैकड़ों वर्षों से लाखों मथुरा, वृंदावन तथा अन्य तीर्थ स्थानों के निवासियों द्वारा संकीर्तन में गाया जाता है। इस्कॉन के अनुयायी एकादशी व्रत और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े सभी व्रत तथा त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। भगवान के श्री विग्रहों की पूजा अर्चना श्री नारद पंचरात्र विधि से करते हैं। इस्कॉन के भक्त धर्म के 4 स्तंभ जो हैं तप, दया, सत्य एवं शौच, इन सभी का पालन करते हैं। पद्म पुराण में सत्य, तप, यम, नियम, शौच, अहिंसा तथा दया, क्षमा, श्रद्धा, सेवा, प्रज्ञा तथा मैत्री को किसी भी धर्म का अनिवार्य अंश कहा गया है, जो कि इस्कॉन में पूर्ण रूप से पालन किए जाते हैं। तो वास्तव में यदि ये कहा जाए कि आधा या शून्य ज्ञान रखने वाले कुछ लोगों के प्रश्न चिन्ह लगाने से इस्कॉन को नए धर्म या मनगढ़ंत धर्म की उपाधि दी जा रही है, तो उससे बेहतर ये होगा कि वे लोग स्वयं इस्कॉन के किसी भी एक केंद्र में जाकर वहां दी जा रही शिक्षाओं का श्रवण करें। इस प्रकार मन से सभी प्रकार की शंकाएं आसानी से दूर की जा सकेंगी। साथ ही साथ आधुनिक युग में गीता, भागवत जैसे प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान को व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में उतारने की शिक्षा देने में इस्कॉन संस्था का सबसे बड़ा योगदान है। और संपूर्ण विश्व में जहां लोग विभिन्न धर्मों की शिक्षाओं को छोड़कर भौतिकतावाद के कारण निराश और परेशान हैं, वहीं इस्कॉन श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं द्वारा सबको सनातन धर्म से जोड़कर आनंद पूर्वक बहुत ही आसानी से भक्ति के मार्ग से जोड़ रहा है। अब भी यदि किसी के मन में शंका हो तो कृपया व्यक्तिगत रूप से इस्कॉन के किसी भी निकटतम केंद्र में जाकर भगवान के सुंदर श्री विग्रहों का दर्शन करें, कीर्तन में भाग लें, प्रसाद ग्रहण करें और किसी भी वरिष्ठ भक्त से मिलकर अपने मन के सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।